हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखेंगे कि हमें अपने इंस्टाग्राम पर आईडी कैसे क्रिएट करनी है, अपनी बिजनेस आईडी। ठीक है, अगर आप कोई भी ऑनलाइन वर्क करते हैं तो आपको इंस्टाग्राम पर आईडी बनानी होगी। ठीक है, अगर आप कोई भी वर्क करते हो जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, उसमें कोर्स सेल करना होता है तो उसमें भी आईडी आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन हम लोग तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वर्क करते हैं, तो मैं आपको वही बताऊँगी कि आपको कैसे आईडी क्रिएट करनी है जिससे आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी बना लेनी है। ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी बना लेनी है। ठीक है, ये मेरी आईडी है, आप देख सकते हो, बिल्कुल प्रोफेशनल आईडी है। ठीक है, तो आपको ऐसी आईडी कैसे क्रिएट करनी है। जब आप अपनी आईडी बनाओगे, ठीक है, तो आपके में कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रहे, सबसे पहले आपको अपनी आईडी प्रोफेशनल बनानी है। तो आप यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट आ रहा है ना, इस पे जाके क्लिक करके आप अपना ये सब जो जो मांगे उसको फिल कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, यहाँ पे आप एंटरप्रेन्योर या तो कर लेना, या तो एंटरप्रेन्योर कर लेना, या बता रही हूँ एजुकेशन भी कर सकते हो शायद। हाँ, एजुकेशन भी कर सकते हो, और बिजनेस कंसल्टेंट भी कर सकते हो। ठीक है, ये तीन में से आप कोई भी कर लेना। चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे एजुकेशनल कंसल्टेंट करूँगी। ठीक है, मेरा तो है ऑलरेडी। फिर स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट कर देना, मेरा तो ऑलरेडी है इसलिए मैं नहीं करूँगी। जो जो मांगे वो सब फिल कर देना। ठीक है, तो आपकी आईडी प्रोफेशनल हो जाएगी। आप पता कैसे लगेगा कि आपकी आईडी प्रोफेशनल है, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिख रहा है ना, आप में भी ये ऐसा शो होने लगेगा। यहाँ पे मेरे व्यूज़ शो हो रहे हैं, लेकिन आप में ज़ीरो व्यू शो करेगा क्योंकि आपने अभी न्यू आईडी बनाई है। ठीक है, तो आपका ऐसे ही शो होने लगेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पहला फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। याद रहे, आपको अपनी आईडी प्राइवेट नहीं रखनी है, आपको अपनी आईडी पब्लिक रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से जाके आपको अकाउंट प्राइवेसी में जाना। देखो मेरी पब्लिक है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्राइवेट शो करेगा, इसे आज जाके पब्लिक कर देना। ठीक है, मैं भी नहीं कर रही हूँ, प्राइवेट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं आप यहाँ पे जाके सिंपली इसको टैप कर देना। जो प्राइवेट अकाउंट लिखा है ना, वहाँ पे आपका शो करेगा पब्लिक अकाउंट, तो वहाँ पे जाके आप शो मतलब सिलेक्ट कर देना। ठीक है, ऑन कर देना। ठीक है, तो आपका आईडी पब्लिक हो जाएगा। आप कोई भी बिज़नेस आईडी बनाते हो तो वो आपको पब्लिक रखनी है। ठीक है, अगर वो लोगों को दिखेगी नहीं तो आपके पास लोग कैसे आएंगे। ठीक है, तो याद रहे आपको आईडी पब्लिक ही रखनी है। कैसे रखनी है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दूसरी आपको अपनी यूज़र नेम आपको कैसा रखना है। यूज़र नेम आपको ऐसा रखना है जैसे कि आपको मतलब अगर आप किसी भी चीज़ पर लाइक कर दो तो सामने से इंसान को पता लगे कि हाँ आप कोई वर्क करते हो। जैसे मेरा नाम आतिफ़ा है। ठीक है, तो मैंने अपने नाम से आईडी बनाई है अर्न विद आतिफ़ा। इससे पता लग रहा है कि हाँ मैं कोई काम करती हूँ, मैं किसी चीज़ से अर्निंग करती हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसे ही नाम रखना है जैसे अर्न विद आतिफ़ा हो गया। ठीक है, ग्रो विद आतिफ़ा, वर्क विद आतिफ़ा। ठीक है, आप लोग अपने नाम से रखना। ठीक है, इस टाइप से रखना। डिजिटल आतिफ़ा हो गया, एफिलिएट आतिफ़ा हो गया, मतलब ऐसा रखना कि मतलब पता लगे कि हाँ आप कोई काम करते हो। ठीक है, तो मैं आपको और नाम सजेस्ट कर देती हूँ। डिजिटल आतिफ़ा हो गया, ग्रो विद आतिफ़ा, अर्न विद आतिफ़ा, डिजिटल आतिफ़ा, एफिलिएट आतिफ़ा, कोच विद आतिफ़ा, बिजनेस विद आतिफ़ा। ठीक है, इसी टाइप से आप अपने नाम रख लेना, आतिफ़ा की जगह बस अपना नाम रख लेना। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, आप मतलब अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से जा कर सकते हो। मैं यहाँ से मैं अपना चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, फिर आपको यूज़र नेम तो आपने मेरा अर्न विद आतिफ़ है। ठीक है, अब आपको अपना नेम कैसे रखना है। आपने यूज़र नेम तो रख लिया, ठीक है, जिससे कि पता लगे कि हाँ कोई काम करते हो। आपको नेम क्या रखना है, नेम में आपको अपना रियल नेम रखना है। ऐसा कोई नाम मत रखना जिससे कि आपकी आइडेंटिटी पता ही ना लगे कि आप लड़की हो या लड़का हो, कुछ भी। जैसे कि लोग डाल लेते हैं डेंजरस खिलाड़ी। ठीक है, लड़का डाल लेती है सिंपल क्वीन। ये मतलब ऐसा नाम मत रखना कि मतलब पता ना लगे इंसान को कि आपका जेंडर क्या है, या आप कौन हो, या आपकी कोई फेक आईडी तो नहीं है। ठीक है, वरना ऐसा लगेगा लोगों को कि आपकी कोई फेक आईडी है। ठीक है, तो आप अपना रियल नेम रखना। ठीक है, और आपको डीपी कैसे रखनी है। डीपी आप देखो, अगर आप लोग नहीं रख सकते हो अपनी फ़ोटो, ठीक है,
तो आप लोग पिंटरेस्ट से जाके, पिंटरेस्ट एक ऐप है, ठीक है, वहाँ से जाके आप कोई भी फ़ोटो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं बता दूँगी अगले वीडियो में कि कैसे आपको वीडियो या फ़ोटो डाउनलोड करनी है, ठीक है। आगे जाके आप देखोगे ना वीडियोज़ तो आपको पता लग जाएगा। तो हम वहाँ से फ़ोटो करके, ठीक है, एडिट पिक्चर पे जाके न्यू प्रोफाइल पिक्चर पे जाके अपना कोई भी चूज़ कर लेना, ठीक है, और लगा लेना फ़ोटो, ठीक है। मैं अपना हटाऊँगी नहीं, मैं आपको सिंपली बता दे रही हूँ कैसा रखना है, ठीक है। डीपी कैसे रखनी है। गर्ल्स अगर हिजाब वाली रखना है तो हिजाब वाली रखनी है, जैसी आपको पसंद हो डीपी, ठीक है। लेकिन मतलब डीपी आपको ऐसी नहीं लगानी कि पहाड़ों की लगा दी या किसी की। अगर आप लड़का हो, ठीक है, तो लड़कों की लगा लेना। अगर आप गर्ल हो तो गर्ल की लगाना, ठीक है, मतलब इंसान की लगाना। ये नहीं कि आपने चील कौवे कुछ भी लगा दी, ठीक है, इंसान की लगाना, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। आपको बायो कैसे रखना है, बायो में आपको मेंशन करना है। देखो, मैं पहले तो अपने बारे में लिखना है, ठीक है, कि आप क्या करते हो। अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप हाउसवाइफ डाल देना, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो, जैसे 12th पास हो या कुछ भी हो, 10th पास हो, तो वो डाल देना। या तो कोई डिग्री, मतलब कोई भी पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी ग्रेजुएटेड हो तो ग्रेजुएशन डाल देना, ठीक है। सेकंड में आपको डालना है कि आप क्या वर्क करते हो। मैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वर्क करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वर्क डाल रखा है, ठीक है। मतलब ज़्यादा बड़ा बायो भी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो अपने अपने हिसाब से कोई लाइन लिख सकते हो। जैसे मैंने नो सेल्स प्रोडक्ट एंड कोर्स लिखा है, वैसे आप वहाँ पे भी लिख सकते हो। जैसे कि गर्ल हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। या तो ऐसे मतलब रख सकते हो कि अर्न ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट, रिफर एंड अर्न वर्क, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। लास्ट में ये ज़रूर लिखना कि DME फॉर वर्क डिटेल्स, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गया बायो। बायो में सबसे पहले आपको मेंशन करना है कि आप क्या करते हो, मतलब आप अभी क्या कर रहे हो, आपकी प्रोफेशन क्या है, ठीक है। फिर सेकंड में आपको ये मेंशन करना है कि आप हाँ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वर्क करते हो। ये ज़रूर लिखना कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वर्क लिखते हो, ठीक है। इनसे इंसान अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वर्क है। आजकल किसी के पास पैसा नहीं है जो पैसा लगा के अपना वर्क स्टार्ट करे, ठीक है। तो आप ज़रूर से लिखना ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वर्क, ठीक है। फिर थर्ड लाइन में आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो। मैंने लिख रखा है नो सेल्स प्रोडक्ट एंड कोर्स। अगर आप नहीं समझ में आना है तो आप मेरा वाले ही लिख देना, ठीक है। अब लास्ट में आपको ये ज़रूर लिखना है DME या DME वर्क या DME कुछ भी, ठीक है। DME स्टार्ट। तो आप पे लोग मतलब लोग जब देखेंगे ना तो आप मतलब करेंगे, यस टाइप करेंगे, ठीक है। मेरे पास भी बहुत लोग करते हैं यस टाइप। यहाँ तक आपको समझ में आ गया सबको, आई होप समझ में आ गया होगा कि आपको बायो कैसे रखना है, यूज़र नेम कैसे रखना है, एंड नेम कैसे रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जेंडर, जो आपका जेंडर हो, मेल हो या फीमेल हो, वो रख लेना, ठीक है। यहाँ आपको कोई भी पेज, मतलब पेज तो कनेक्ट करना नहीं है, ठीक है। कैटेगरी में आप जाओगे, आपने यहाँ पे चूज़, मैंने यहाँ पे चूज़ किया था एजुकेशनल कंसल्टेंट, ठीक है। तो मेरे में एजुकेशनल कंसल्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप करोगे, नहीं यहाँ पे चेंज करने बोला, नहीं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी शायद देगा कि आपको प्रोफाइल में शो करना है कि नहीं करना है, ठीक है। वहाँ से आप जाके कर सकते हो, मतलब अगर आपको दिखाना है, शो करना है प्रोफाइल में तो आप कर लेना, वरना फिर ऑफ का भी ऑप्शन आता है। मेरे में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, आपके में शायद आएगा, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है, हो गया, बस इतना ही है। मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग देखो मेरी आईडी प्रोफेशनल लग रही है, बिल्कुल जेन्युइन लग रही है, ठीक है। मेरे फॉलोअर्स भले ही कम है लेकिन लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको जो फ़ंड है ना, बायो जो लिखते हैं, ये फ़ंड कैसे, कहाँ से मिलेगा और इसको कैसे करेंगे, तो मैं आपको ले चलती हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको ना, सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी कर लो, लिख के सिंपली कॉपी कर लेना। अब चलेंगे अपने गूगल पे। यहाँ पर सर्च करना है बोल्ड टेक्स्ट जनरेटर, ठीक है। सबसे ऊपर वाले पे जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट कर देना है, जो भी आपने लिखा था उसको कर देना है, ठीक है। अब देखो नीचे कितने सारे फ़ंट आ गए हैं।
देखो कितने अच्छे मतलब अच्छे अच्छे आ गए हैं। ठीक है, इसमें आपको जो भी अच्छा लगता है उसको सिंपली कॉपी करना। ये तो मुझे लगता है कि सब एक ही जैसे आ गए हैं। वेट, मैं इसको सिंपल करती हूँ पहले। मेरा ऑलरेडी बोल्ड है इस वजह से। कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट। मेरा ऑलरेडी बोल्ड है इसलिए नहीं आ रहा। देखो मैंने लिख दिया, देखो बोल्ड में आ गया, बोल्ड में आ गया, ये भी बोल्ड में है, ये टैलिक में है। देखो अलग अलग फंट आ गए हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपका मन करे, यहाँ पे सिंपली इसको करना कॉपी, इसको करना है कॉपी, पूरा ही कॉपी कर लेना। ठीक है, इतना करना कॉपी। उसके बाद जाके यहाँ जाना, एडिट प्रोफाइल में जाना, बायो में जाना। ठीक है, एंड यहाँ पर जाके सिंपली पेस्ट कर देना। मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, अपने में, क्योंकि मैं ऐसे ही रखना चाह रही हूँ अपना। तो अब मैं आपको समझाने के लिए आप वहाँ पे कॉपी की थी, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना। मेरा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इससे ज़्यादा बड़ा बायो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मेरा होगा नहीं। यहाँ पे जाके सिंपली आप पेस्ट कर देना, तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, प्रोफाइल पे फिर आपकी ऐसी ही प्रोफाइल बन जाएगी। मैंने यहाँ पे एजुकेशनल कंसल्टेंट मतलब चूज़ किया था, तो मेरा यहाँ पे मेंशन हो रहा है। आप लोग में भी करेगा, अगर आप करोगे तो आप लोग में भी करेगा। आप लोग चाहो तो चूज़ कर लेना डिजिटल क्रिएटर, ठीक है, या तो एंटरप्रेन्योर, या एजुकेशनल कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, इन चारों में से कोई एक कर लेना। ठीक है, अब इतना आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, रील्स बनाने का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कैसे आपको रील्स बनानी है। ठीक है, एंड मैं आपको हाइलाइट्स बता देती हूँ। आपको आपको ना स्टोरी लगानी है, आपको हाइलाइट्स रखनी है। आपको 4-5 हाइलाइट्स तो ज़रूर रखनी है, जैसे कि माई अर्निंग, टीम टीम फीडबैक, नहीं टीम फीडबैक मत रखना, आप माई अर्निंग रखना, टीम अर्निंग रखना। ठीक है, एडमिशन अगर आप किसी का करवाओ, मतलब किसी का रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो आप एडमिशन का रखना। अपॉर्चुनिटी देख लो मेरा अपॉर्चुनिटी में क्या क्या है, इस टाइप का आपको बना के डालना है। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी में रखना है। ठीक है, मेरे में देखो अपॉर्चुनिटी में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एंड आपका अगर कोई भी मूवमेंट होता है, ठीक है, जैसे आप घूमने जाते हो, फिरने जाते हो, तो वो आप लगा सकते हो। ठीक है, फेक्स आपको रखना है, जैसे कि किस सबको डाउट्स होते हैं तो वो फेक्स में रखना है। जो भी डाउट्स होते हैं उन सबको फेक्स में रखना है। देखो जैसे मैंने रखा है, ठीक है, वैसे ही ये 4 आपको रखना है। ठीक है, माई अर्निंग्स, टीम अर्निंग, अपॉर्चुनिटी, फेक्स, एंड अलर्ट लगा लेना चाहो तो, मेरा वाला ही ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, अलर्ट लगा लेना। वर्क डिटेल्स, ठीक है, वर्क डिटेल्स तो ज़रूर लगाना। ठीक है, एंड लीगैलिटी लगाना, इतना आप लोग लगाना। ठीक है, एंड हाँ, आपकी हमेशा लगी रहनी चाहिए, एक स्टोरी हमेशा आपकी लगी रहनी चाहिए। ठीक है, आपको लीड जनरेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगी। ठीक है, एंड ये आप देखो मेरी जो हाइलाइट्स हैं उसमें देखो, मतलब हाइलाइट्स सब एक जैसी लग रही हैं, मतलब अच्छी लग रही हैं। तो ये हाइलाइट्स कैसे बनानी है ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी, आपको ऐसी हाइलाइट्स कैसे बनानी है। ठीक है, आई होप आप सबको इतना मतलब समझ आ गया होगा कि आपको आईडी कैसे क्रिएट करनी है, कैसे मेंटेन करनी है। ठीक है, आपको हाइलाइट्स रखनी कैसे वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जाना है, मेरे यहाँ पे टुडे अर्निंग है। ठीक है, मैं यहाँ नीचे ऑप्शन आता है हाईलाइट का, अगर यहाँ पे ऑप्शन ना आए तो यहाँ 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स में जाके आपको मिल जाएगा हाईलाइट का ऑप्शन। मेरे में नीचे है इसलिए नहीं दिखा रहा है, तो वहाँ से जाके सिंपली हाईलाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके
माई अर्निंग पे मैं रखना चाहूँगी तो माई अर्निंग पे मैं क्लिक कर दूँगी। मेरा ऑलरेडी हाईलाइट लगी हुई है इसलिए रिमूव हो गया। मैं देखो मेरा हाईलाइट देखो हट गया मेरा, ठीक है, हटता भी वैसे ही और लगता भी वैसे ही है। तो मैं हाईलाइट्स में रखना चाहूँगी, हाईलाइट रखा मैंने। माई अर्निंग्स, ये मैं अपने माई अर्निंग्स पे रखूँगी हाईलाइट, ठीक है। तो माई अर्निंग्स पे मैंने क्लिक कर दिया एंड अब आप देखना कि हाईलाइट्स में आ जाएगा मेरा ये, देखो मेरा हाईलाइट में आ जाएगा माई अर्निंग में। माई अर्निंग में मैं गई, इसमें मेरी सारी अर्निंग्स हैं, जितनी मेरी अर्निंग हुई है, ठीक है। देखो मेरी अर्निंग इसमें शो हो जाएगी, देखो मेरी अर्निंग इसमें शो हो गई, ठीक है। आपको भी ऐसे ही रखना है, मतलब हर स्टोरी के लिए अलग अलग हाईलाइट्स नहीं बनानी है, ठीक है। कोई मतलब और लोग होते हैं उन्हें नहीं पता रहता है कि कैसे हाईलाइट्स रखनी है एक के ऊपर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक ही हाईलाइट बना सकते हो कि स्टोरी की, आपको मतलब अलग अलग बनानी है, ठीक है। टीम फीडबैक की अलग, टीम अर्निंग की अलग बनानी है, माई अर्निंग की अलग बनानी है, ठीक है। तो आपको मिल जाएंगे स्टोरी मटेरियल, वो आप अपना हाईलाइट्स में रखना, ठीक है। ठीक है, आई होप आप सब लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कैसे वर्क करना है, कैसे आईडी मेंटेन करनी है। तो आप लोग ऐसे ही काम करो, ठीक है, अपनी आईडी बनाओ एंड मैं आपके चेक करूँगी, ठीक है। आईडी आप अपनी बना के मेंटेन करके मेरे पास सेंड करना, ठीक है। मैं आपकी आईडी चेक करूँगी, ठीक है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी कैसे आपको रील्स बनानी है और हाईलाइट्स बनानी है, ठीक है। मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊँगी। तो अभी इतना ही।